भोपाल का भोपाल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की स्पेशल चर्चा में, जो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में करने वाले हैं, श्री चैतन्य चरितामृत से। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की, तो इसमें जो है इसके 9 अलग अलग बुक हैं, 9 अलग अलग विभाग हैं। जैसे भागवतम में कैंटो होते हैं, उसी तरह से चैतन्य चरितामृत के 9 विभाग हैं। इसमें वैसे इसके 3 भाग हैं मूल रूप से: आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम जो 24 वर्ष तक की जो लीलाएं हैं, संन्यास लेने तक की जो लीलाएं हैं, वो सारी आदि लीला में आती है। उनके जन्म लीला से लेकर के शिशु अवस्था की लीला, कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, युवावस्था, ये सारी जो लीलाएं हैं, ये 24 वर्ष तक की लीलाएं, इसको हम आदि लीला के रूप में जानते हैं। तो आदि लीला के प्रभुपाद इन 2 विभाग की हैं, 2 बुक में है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विवरण है। हालांकि फिर भी इसको शॉर्ट किया गया है, पूरा अगर लिखेंगे तो और बहुत सारा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आदि लीला, फिर मध्य लीला और फिर अंत्य लीला, इस प्रकार से 3 विभाग हैं। तो अभी हम जो चैतन्य चरितामृत में शुरुआत में जो सबसे पहला चैप्टर आता है, उसमें गुरु वर्ग के विषय में बताया गया है। मंगलाचरण, और मंगलाचरण का जो है डिटेलिंग है, उसमें गुरुओं को प्रणाम, गुरुओं के विषय में बताया गया है। फिर जो है चैप्टर 2 से शुरू होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में। चैप्टर का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु आदि लीला का चैप्टर 2 है। तो उसमें पूरा तत्व से समझाया गया है। उसमें शुरुआत से ही भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान जो भगवत तत्व है, उसके विषय में और डिटेलिंग है। डिटेलिंग में समझाया गया है सारे अवतारों के विषय में, कि भगवान तत्व है क्या, आखिर वो बताया गया है, और श्री कृष्ण की स्थिति क्या है।
वो बताई गई। उसके बाद बताया गया है कि श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो पहले भगवान के विषय में या भगवान की लीलाओं को जानने से पहले हमें तत्व को जानना जरूरी है। अगर हम तत्व को नहीं समझते हैं, भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, तो हम उनकी लीलाओं को थोड़ा कैजुअली ले सकते हैं, हल्के में ले सकते हैं, है ना। वो हम सोचेंगे क्या है, इतना क्या, ऐसा क्या है इन लीलाओं में है ना, इस तरह से ले सकते हैं, थोड़ा लाइट ले सकते हैं, अपराध हो सकता है। तो इसलिए पहले हमें तत्व को समझना आवश्यक है कि वास्तव में भगवान की स्थिति कितनी उच्च स्थिति है। फिर जब भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, जैसे हम भागवतम में देखते हैं, भागवतम में एक से पहले कैंटो से लेकर 9वें कैंटो तक क्या बताया गया है, भगवान के विषय में तत्व रूप में बताया गया है। उनके अलग अलग भक्त जो उनकी महिमाओं के बारे में बताते हैं। तो 9वें कैंटो तक अच्छे से हमने समझ लिया भागवतम को, भगवान को तत्व से समझ लिया। तब फिर हम 10वां कैंटो जो पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, तो उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो जैसे आम व्यक्ति, जो आम कथाकार हैं, वो सीधे 10वें स्कंद में छलांग लगाते हैं और भगवान की लीलाएं, स्पेशली रास लीलाओं के विषय में बात करते हैं। तो आम व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ पाता है, उसका गलत अर्थ लगाता है। तो इसलिए पहले तत्व से समझना जरूरी है। तो हम दूसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। कुछ श्लोकों को, सारों को तो कवर नहीं कर पाएंगे, इतना समय नहीं है। तो आज स्पेशली हम तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। फिर अगली क्लास, जैसे कल या परसों कंटिन्यू 2-3 क्लास करेंगे। फिर उसमें अगली क्लास में हम भगवान से चैतन्य महाप्रभु के यहाँ प्रकट होने के बाह्य कारणों के विषय में और आंतरिक कारण, है ना, दो अलग अलग चैप्टर हैं। बाह्य कारण क्या थे उनके आने के, और आंतरिक कारण क्या था, दोनों कारणों के विषय में दो अलग अलग चैप्टर हैं। तो आगे वाले चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, उनका प्राकट्य, उनकी जो बाल लीलाएं, शिशु लीलाएं, वो सब शैशव लीलाएं की चर्चा करेंगे। इस तरह से क्रम से चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो सभी भक्त ध्यान से सुने। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यद् अनुग्रहात् तरेन्नानामत ग्राहे व्याप्तं सिद्धांत सागरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक, एक मूर्ख व्यक्ति भी मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूर्ख व्यक्ति भी बोल सकता है, गूंगा व्यक्ति भी वाचालम वाचाल हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु यानी जो अपंग व्यक्ति है, वो लंघयते गिरिम, पर्वत को पार कर सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि एक बालक भी, अबोध बालक, मूर्ख बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है। सत्य रूपी सागर को पार करने का अर्थ है वो निर्णायक सत्य पर पहुंच सकता है, कि वास्तविक सत्य क्या है उसको जान सकता है। कह रहे हैं कि जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। इस भौतिक जगत में अगर कोई वास्तविक सत्य को जानना चाहता है तो बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि ये पहली बात तो उसको सही व्यक्ति नहीं मिलेगा सत्य बताने वाला। सबसे पहली कंडीशन ये है। वो ऐसे ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाएगा जो उसको भ्रमित करने वाले होंगे। कह रहे हैं कि विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है, वो मगरमच्छ के तुल्य है। कोई तैर कर जाना चाहता है, ऐसे मगरमच्छ उसको पकड़ करके नीचे खींच लेते हैं, मार देते हैं उसको। तो निर्णायक सत्य यानी परम सत्य के बारे में कोई जिज्ञासा करता भी है, तो ऐसे चिटरों के पाले पड़ जाता है, जो उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। प्रामाणिक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी ऐसे ऐसे नकली साधु घूम रहे हैं, नकली संप्रदाय है, अपसंप्रदाय है, जो लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ले, या उनके जो परंपरा में जो भक्त हैं,
उनके कांटेक्ट में आ जाए तो इस ज्ञान को समझ सकता है। प्रभुपाद जिस बात को कहते हैं तात्पर्य, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी होगी। श्लोक संख्या 3। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। यहाँ पर सबसे पहले वो जय कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय, और अद्वैत आचार्य की जय हो। अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है। तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय, और सभी जो भक्त हैं भगवान गौरांग महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उन सब की जय हो। फिर कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 9 में, हम सारे श्लोकों को कवर नहीं कर पाएंगे। नंद सुत बलियारे भागवते गाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है। श्रीमद् भागवत में नंद महाराज के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जिन्हें भागवत श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वही श्री कृष्ण जो जिनको भागवत में श्री कृष्ण बताया गया है, परम भगवान बताया गया है, जिनको ब्रह्मा जी ईश्वर परम कृष्ण कहते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। कोई दूसरे नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं है। प्रकाश विशेषते हैं धरे तीन नाम, प्रकाश विशेषते हैं धरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। तो उन भगवान को समझने के लिए 3 स्तर बताए गए, जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। भागवतम में आता है, वदंती तत्तद्विदस् तत्त्वम् यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, कि भगवान को जानने के 3 अलग अलग स्तर हैं। पहला है ब्रह्म या निराकार ब्रह्म ज्योति, जो उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। और दूसरा है परमात्मा, परमात्मा रूप, ऑल प्रोवाइडिंग, यानी प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। दूसरा स्तर ये है भगवान को जानने का। और तीसरा जो है मूल भगवान श्री कृष्ण, जो अपने धाम में रहते हैं, और उनके अनेक अवतार हैं। तो कहते हैं 3 अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे 3 पहलुओं में विख्यात हैं। भगवान अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से 3 पहलुओं में विख्यात हैं। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा, तथा आदि भगवान श्री कृष्ण, आदि भगवान। इस तरह से 3 पहलू हैं भगवान को जानने के। तो जो ब्रह्मवादी हैं, वेदवादी हैं, वो निराकार ब्रह्म तक जानते हैं, भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं। और जो योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, वो भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं। और जो भक्त हैं वो भगवान को उनके मूल रूप श्री कृष्ण रूप में जानते हैं। इस प्रकार से फिर 12 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, तहार अंगेरे शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तार ब्रह्म सुनिर्मल। कहते हैं जिसे उपनिषदें तथा निर्विशेष जिसे उपनिषदें दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। उपनिषदों में जिसे दिव्य ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म बताया गया है, निराकार ब्रह्म बताया गया है, वो निराकार ब्रह्म और कुछ नहीं है, भगवान के उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। भगवान के शरीर का जो प्रकाश, जो तेज निकल रहा है, वो तेज ही ब्रह्म ज्योति है, जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में फैला हुआ है। इवन उसी से ही ये हमारे इस भौतिक जगत का जो सन है, उसी से ही प्रकाश लेता है, बताया गया। चर्म चक्षे देखिए ये छे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्ण रविशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त
और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम नंगी आंखों से या हमारी आंखों से सूर्य को कैसा देखते हैं, एक चमकीला गोला जैसा देखते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं देख पाते जल्दी से। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम में देख सकते हैं, डे टाइम में नहीं देख सकते, मिड डे में। तो वो एक चमकीला गोला जैसा दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। यह निराकार प्रकाश दिखता है केवल। जबकि सूर्य जो है एक ग्रह है, और उस ग्रह के अंदर और हम नजदीक जाके देखेंगे तो हमें वहां पर सूर्य देव, उनकी जो वहां की प्रजा है वो सब दिखाई देगी, लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। देवता लोग देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो कह रहे हैं कि हम अपने मानसिक चिंतन से चर्म चक्षु देखे ये छे सूर्य निर्विशेष, इन चर्म चक्षुओं से हमें सूर्य केवल निराकार दिखाई देता है, निर्विशेष दिखाई देता है। तो उसी तरह से ज्ञान मार्ग के द्वारा हम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। केवल ज्ञान अनुशीलन करके, केवल वेदा अध्ययन करके हम श्री कृष्ण को केवल निराकार के रूप में ही जान सकते हैं। उनका मूल रूप जो कृष्ण है, उनका धाम है, लीलाएं हैं, वो सब हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, सॉरी, 18 नंबर श्लोक में बीच में उसी का डिटेलिंग है, उसी को बताया गया है। आत्मांतर्यामी यारे, यारे योग शास्त्र कहे, से ही गोविंदेर अंश विभूति से है। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया गया है, किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा, ऑल परवेडिंग, जो सभी के अंदर विराजमान है, सभी के हृदय में है, उनको अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। तो कहकर वर्णित किया किया गया है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार, यानी भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं, और कोई नहीं है, भगवान के ही विस्तार हैं। फिर कहते हैं, सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारित एछे दयालु और नाई। तो कह रहे हैं कि सेइत गोविंद, वही गोविंद जो स्वयं मूल भगवान है, श्री कृष्ण है, वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए। सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारित अच्छे दयालु आरन। और क्यों आए हैं वे, यहाँ पे क्यों प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में? तो कहते हैं, अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं। वे महा, उनको कहा गया है महावदान्य, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्य। तो महावदान्य कहा गया चैतन्य महाप्रभु को। महावदान्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। बाकी जितने भी अवतारों में भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान आए हैं, जितने भी अवतार लिए आज तक, स्वयं कृष्ण भी आए, उन्होंने कृष्ण प्रेम नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी शरण में आओ, और कैसे आओ, क्यों, किस तरह से आओ, क्या क्या कंडीशन है, सब बताया उन्होंने, लेकिन कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया। लेकिन जब वही कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तब वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए उनको महावदान्य कहा गया है, सबसे बड़े दानी है, सबसे दयालु अवतार है। तो कहते हैं, जीव निस्तारित छे दयालु आरन, जीवों का उद्धार करने वाले इनसे दयालु अवतार, इनसे दयालु भगवान और कोई नहीं है। कृष्ण ही है, लेकिन अलग रूप में है, हम पर विशेष कृपा करने के लिए आए हैं, बिना कोई कंडीशन के। कोई कंडीशन नहीं है। श्री कृष्ण ने तो बहुत सारी कंडीशन डाली है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बहुत हैवी है। कैसे होगा, इम्पॉसिबल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं दी है। इतने दयालु हैं। तो कह रहे हैं, वही श्री कृष्ण साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। इसमें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में और ऐसे कुछ
जैसे उपनिषद, चैतन्य उपनिषद में बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के रूप के बारे में कि से गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत रूपो भक्तिम लोके कश्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं, जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने वाले थे। ये भविष्यवाणी बहुत सारे शास्त्रों में की गई है, अनेक शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई। भागवतम में है, चैतन्य उपनिषद है, श्वेता उपनिषद में है, या कुछ उपनिषदों के नाम दिए गए हैं। मुंडक उपनिषद है, श्रीमद् भागवतम, ऐसे करके कृष्ण कृष्ण यामल तंत्र, वायु पुराण, तो अलग अलग कुछ पॉइंट्स लेते हैं हम इसमें। एक है मुंडक उपनिषद में कहा गया है, यदा पश्येत रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं, जो स्वर्णिम रंग वाले हैं, स्वर्णिम रंग में कौन आए? श्री कृष्ण का तो रंग स्वर्णिम था नहीं, गोल्डन कॉम्प्लेक्स नहीं था उनका, उनका तो श्याम वर्ण था। और न ही भगवान रामचंद्र का ऐसा वर्ण था, न और कोई रूप ऐसा था भगवान का। तो कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का रूप जो है वो स्वर्णिम है, गोल्डन कॉम्प्लेक्स है उनका। तो कहते हैं कि स्वर्णिम रंग वाले भगवान का अगर कोई दर्शन भी करता है, दर्शन कर लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है। उनका दर्शन करने मात्र, उनके विग्रह का दर्शन करने मात्र से मुक्त हो जाता है। फिर श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, हम आगे वाला लेंगे, कृष्ण यामल तंत्र, उसमें कहा गया है, पुण्य क्षेत्रे नवदीपे भविष्यामि सची सुत। कह रहे मैं नवदीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। पहले से बता दिया किन के पुत्र रूप में होऊंगा, सची देवी के पुत्र रूप। और कहाँ प्रकट होऊंगा? पुण्य क्षेत्रे नवदीपे, कृष्ण यामल तंत्र में बताया गया है। ये कृष्ण पुण्य क्षेत्रे नवदीपे भविष्यामि सची सुत है, भविष्य में सची सुत के रूप में, सची पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वायु पुराण में कहते हैं कि कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुत। कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। कलयुग में किस लिए अवतरित होऊंगा? संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करने के लिए। संकीर्तन एक पितरो, संकीर्तन का जनक बताया गया, फाउंडर आचार्य योग हरिनाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन शुरुआत की थी। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु फाउंडर आचार्य हैं हरिनाम संकीर्तन के। फिर ब्रह्म यामल तंत्र में कहा गया है, अथवा हम धराधा में भूत्वा मत भक्त रूप धृक मायायाम च भविष्यामि कलो संकीर्त नाम नागमे। कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ, विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सच्ची के सच्ची के पुत्र रूप में प्रकट होता हूँ। कितनी जगह बताया गया देखिए। अनंत संहिता में कहते हैं, तो इसमें यह भी कहा गया है कि कभी कभी पृथ्वी पर भक्त वेश में प्रकट होता हूँ। कभी कभी होता हूँ, हर हर बार नहीं है। जबकि गीता में भगवान क्या कहते हैं, संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतरित होता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में हर युग में अवतरित नहीं होते हैं भगवान, कभी कभी होते हैं। और विशेषतया कब? कलयुग में होते हैं। और कौन से कलयुग में होते हैं? तो बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक बार ब्रह्मा जी का एक दिन होता है हमारा 432 करोड़ वर्ष, और उतनी लंबी उनकी रात्रि होती है 432 करोड़ वर्षों की। तो 864 करोड़ वर्षों में भगवान एक बार प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और कब प्रकट होते हैं वही बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब 7वां मनवंतर चल रहा हो, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का समय होता है, 14 मनुओं का शासन काल होता है। उसमें जो 7वें मनु हैं, विवस्वत मनु जो भी चल रहा है, 7वें मनु के मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा हो, उस समय 28वें चतुर्युग के कलयुग में अवतरित होता हूँ।
यहाँ तक बताया गया है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने वही उसी कलयुग में जन्म लिया है। हम हमें ये होश आया है, जन्म तो हमारा होता जा रहा है, कई कलयुग में हो चुका है, पता नहीं कितनी बार हो चुका है, लेकिन इस कलयुग में हमारे समझ में आया है, ये भाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पाए हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी कृपा दृष्टि हमें मिल सकती है, उनके बारे में समझने का हमें अवसर मिला है, ऐसी बुद्धि मिली है, ऐसी कृपा मिली है। तो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। कि उसी कलयुग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसी कलयुग में हमें ज्ञान मिला है, मिल रहा है। अनंत संहिता में कहते हैं, स एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभ सृष्ट्यादो स जगन्नाथो गौर आसिन महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, ये श्लोक शिव जी का कहा हुआ है। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी हैं, हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी के प्राण हैं, वे ही अ, गौर रूप में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह से बता रहे हैं। फिर जो है श्लोक संख्या 25, भक्ति योगे भक्त पाय हर दर्शन, सूर्य येन सविग्रह देखे देवगण। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। तो जैसा कि पहले हम चर्चा कर रहे थे पहले वाले श्लोक में, कि सूर्य को हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, है ना, इन आंखों से कौन, लेकिन जो देवता है, हम सूर्य को देखते हैं गोले की तरह या निराकार की तरह। जबकि देवी देवता जो हैं, वो सूर्य को किस तरह से देखते हैं? तो सूर्य को देखते हैं, सूर्य येन स विग्रह देखे देवगण। देवतागण सूर्य को, केवल सूर्य ग्रह के उस गोले को नहीं देखते हैं, वो सूर्य ग्रह के गोले के अंदर जो देवता है, सूर्य देव विवस्वान, उनका दर्शन भी करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। भक्ति योगे भक्त पाए यहाँ दर्शन। उसी प्रकार जिस तरह देवी देवता जो हैं वो सूर्य देव को बाकायदा उनकी फॉर्म में देखते हैं, एक्चुअल फॉर्म में देखते हैं, उसी तरह से जो भक्ति योगी हैं, भक्त हैं, वो भगवान को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में देख सकते हैं। ज्ञानी या योगी भगवान को यथारूप में नहीं समझ सकते, केवल भक्त ही समझ सकते हैं। इसी बात को यहाँ बताया गया है। ज्ञान योग मार्ग तार भजे यही सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तार करे अनुभव। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्गों पर चलते हैं, वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि जो लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं या योग का पालन करते हैं, यानी जो निराकार ब्रह्म ज्योति इनको मानते हैं या परमात्मा को मानते हैं, फॉलो करते हैं, वे भी भगवान की ही पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है। वे उन्हें उन्हीं उन्हीं रूपों में अनुभव कर पाते हैं, भगवान के रूप में अनुभव नहीं कर सकते, या रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते भगवान के साथ। 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, सेई नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ईश्वर हैं, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न हैं। फिर और दूसरे दूसरे रूपों के विषय में बता रहे हैं। हम्म। इससे पहले वाले श्लोक में बताया है कि पूजा की विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। तो नारायण रूप के बारे में बता रहे हैं, जो नारायण रूप है भगवान का, चतुर्भुज रूप। तो उनमें और श्री कृष्ण में क्या फर्क है? एक ही है यद्यपि, तत्व तो एक ही है, लेकिन रूप का फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ ते द्विभुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्रादि के साथ। कि इन ईश्वर यानी श्री कृष्ण के दो हाथ हैं जो बांसुरी धारण करते हैं, हाथ में मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के चार हाथ हैं जिनमें वे शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। ये अंतर है। इस तरह से अलग अलग अवतारों में अलग अलग अंतर बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ से लेकर के 29 नंबर श्लोक से लेकर के और करीब
96 नंबर श्लोक तक श्री कृष्ण के जो अलग अलग जो ये रूप हैं ब्रह्म, परमात्मा, नारायण, इन सब की व्याख्या की गई है ना, पूरा डिटेलिंग में समझाया गया है। इतना लंबा हम करेंगे तो करीब 2-2.5 घंटे इसमें चले जाएंगे। हम सीधा आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर श्लोक पे चलते हैं। 97 में बताया गया है, 97 से 108 तक विभिन्न अवतारों का वर्णन है। थोड़ा शॉर्ट में हम करते हैं। कृष्णेर स्वरूपे रहे षडविध विलास प्रभाव वैभव रूप रूपे द्विविध प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्रभाव तथा वैभव, ये उनके 2 प्राकट्य हैं। अब जो है डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं, आनंद लेते हैं। उनमें प्रभाव तथा वैभव, प्राभव और वैभव, ये 2 जो है प्राकट्य हैं। यानी मूल है प्राभव और वैभव, इनके फिर और अलग अलग विस्तार हैं। तो क्या है? अंश शक्तावेश रूपे द्विविध्यावतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैत प्रकाश। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के कि अब श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते हैं। भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्राभव तथा वैभव। प्रभाव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश्य पूर्णतया शक्तिशाली होते हैं, किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। ये अंतर है। प्रभाव प्रकाश जो है भगवान का, वो स्वयं श्री कृष्ण के समान ही शक्तिशाली है, पूर्ण शक्ति है उनमें। लेकिन जो वैभव प्रकाश है, उनमें आंशिक तौर पर शक्ति है, आंशिक शक्तियां हैं। प्रभाव प्रभाव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। शक्तिशाली प्रभाव प्रभाव रूप के प्राकट्य भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रभाव रूप के भी 2 प्रकार हैं। क्या है? क्षणिक तथा शाश्वत। मोहिनी, हंस तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य में क्षणिक हैं। यानी कुछ अवतार ऐसे हैं भगवान के जो थोड़ी देर के लिए प्रकट होते हैं, जैसे मोहिनी रूप है। मोहिनी रूप थोड़ी देर के लिए था। हंस, शुक्ल, इस तरह से अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार हुए भगवान के। हंस रूप है, हंस रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। तो इस तरह से ये रूप जो है थोड़ी देर के लिए इनका प्राकट्य हुआ युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में। भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य कम प्रसिद्ध प्रभाव रूप ये हैं: धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तात्रेय तथा कपिल। ये भी प्रभाव प्रभाव रूप हैं। ये थोड़े कह रहे हैं कम प्रसिद्ध हैं। ये भी कुछ समय के लिए थे, कुछ विशेष कार्य के लिए इनका प्राकट्य हुआ। फिर है वैभव प्रकाश रूपों में कुर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु रूपों के नाम गिनाए जाते हैं। ये हैं इनके वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश यानी जो आंशिक रूप से शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं, यानी कम शक्तिशाली, यानी उतना ही प्रकाश करते हैं अपनी शक्ति का जितना आवश्यक है। इस तरह से तो ये विवरण जो है 108 नंबर श्लोक तक है, डिटेलिंग है इसकी। पढ़ लेते हैं 1 मिनट को। तो उनके अवतार 2 प्रकार के आंशिक तथा सत्यावेश, वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य था पौगंड। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे ऐ छय छय रूपे विश्व भरी। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो नित्य किशोर रहते हैं, यानी 16 साल के यंग, हमेशा नित्य किशोर रहते हैं। ये जो बाल लीला या जो भगवान की शैशव लीला है, वो यही होती है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में तो भगवान हमेशा 16 साल के रहते हैं, नित्य किशोर। फिर अवतार कौन से हैं? 6। यही 6 रूपे है अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। इन 6 रूपों के असंख्य भेद हैं, यद्यपि वे अनेक हैं किंतु सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। तो 6 विभेद बताए गए हैं। क्या क्या हैं? रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं
ये भगवान 6 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं: प्राभव, वैभव, शक्त्यावेश अवतार, अंशावतार, बाल्य अवतार, पोगंड। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्थायी रूप किशोर है, इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन छह छह रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। ये भी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान के अनंत रूप हैं। ये 6 तो हैं ही, इन 6 में फिर 6 की और वैरायटी है आगे, अलग अलग विस्तारित होते हैं। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम, ताहार विभव अनंत वैकुंठादि धाम। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। ये भगवान के धाम था उसके वैभव को धारण करती है। तो चित शक्ति क्या है, इसके विषय में बताया गया है। चित यानी ज्ञान, सच्चित आनंद। सत्य यानी शाश्वतता, इटर्नल, और चित यानी ज्ञान, और आनंद यानी आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। तो इस तरह से भगवान की तो 3 शक्तियां हैं भगवान की, उनमें से एक चित्त शक्ति के विषय में बताया गया है कि चित्त शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है, यानी वैरायटी, अलग अलग वैरायटी में। कहते हैं कि भौतिक जगत से ज्यादा वैरायटी जो है आध्यात्मिक जगत में है। तो अलग अलग वैरायटी में वो अपना प्रदर्शन करती है। और ये भगवान के धाम था उसके वैभव को धारण करती है। भगवान का धाम में जितना वैभव है, इतनी वैरायटी है, सब कुछ ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, उसको धारण करती है शक्ति। उसका वर्णन किया गया है। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। और दूसरी शक्ति है उनकी बहिरंगा शक्ति। ये तो अंतरंगा शक्ति है, और दूसरी बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत को धारण करती है, उस पर वैरायटी क्रिएट करती है। और जो बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है, वह इस जगत भौतिक जगत का कारण है। ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण, कहते हैं इसका वैभव अनंत है। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। जितने भौतिक ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, ये भगवान की बहिरंगा माया शक्ति का विस्तार है। जीव शक्ति तटस्थाख्ये नाही यार अंत, मुख्य 3 शक्ति तार विभेद अनंत। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक शक्ति और है। तो दोनों दोनों के मध्य में तटस्था, जो तटस्था बोला गया है, तट यानी बॉर्डर, जो बॉर्डर पे स्थित है, वो क्या है? वो है जीव शक्ति। हम सब जीवात्माएं, हम सब जीवात्माएं भगवान की तटस्था शक्ति है, जो इन दोनों के बीच में है। यानी उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ये हमारा निर्णय है कि किधर जाना है। और जिनके असंख्य भेद हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच तटस्था शक्ति असंख्य जीवों की बनी है, और असंख्य अनकाउंटेबल जीव हैं इसमें, जीवात्माएं तटस्था शक्ति में अनंत जीव हैं। और ये ही 3 प्रधान शक्तियां हैं जिनके असंख्य भेद और उपभेद हैं। और इन तीनों शक्तियों के असंख्य भेद और उपभेद है, बहुत वैरायटी है। तो इस प्रकार से फिर कह रहे हैं कि ऐ मत स्वरूप गण आरतिन शक्ति, सभाराश्रय कृष्ण कृष्ण, कृष्ण सभार स्थिति। ये ये भगवान के मुख्य स्वरूप, विस्तार और उनकी 3 शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं। ये सब उन्हीं में स्थित हैं। ये सारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितने उनके विस्तार हैं, ये सब वास्तव में श्री कृष्ण में ही प्रकट हैं, उन्हीं में स्थित हैं, भगवान में स्थित है सब। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, सही पुरुषादि सभार कृष्ण मूलाश्रय। यद्यपि तीनों पुरुष पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। अब 3 पुरुष अवतारों के विषय में बताया जा रहा है। कौन कौन से हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीनों पुरुषों के विषय में बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि तीनों पुरुष जो हैं सारे ब्रह्मांडों के, यानी भौतिक ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण इन तीनों पुरुषों के मूल स्रोत हैं। श्री कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। अहम ही आदिर देवानाम, अहम सर्वस्व प्रभु, गीता में कहते हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र कहे। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल आदि भगवान है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कितनी जगह कहा गया है। एवं आदि भगवान और सारे विस्तारों के उद्गम है, सारे विस्तारों के उद्गम है। सारे विस्तार उन्हीं से विस्तार करते हैं, जितने भी अवतार हैं वो सारे प्रमाणिक शास्त्रों में इसको स्वीकार किया गया है। आगे रूपा जी ने श्लोक कोट किया है ब्रह्म संहिता का। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं, उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। यही तो सिद्धांत तुम्ही जान भाल मते, तब पूर्व पक्ष कर आमा चालाइते। तो कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हो, किंतु मुझे क्षुब्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हो। कहते हैं आप सारे सिद्धांतों को जानते हो लेकिन मुझे विचलित करने के लिए सारे तर्क वितर्क उत्पन्न कर रहे हो। आगे कह रहे हैं कि सही कृष्ण अवतारी व्रजेंद्र कुमार, अपन चैतन्य रूप केले अवतार। तो वो जो श्री कृष्ण है जिनके बारे में इतनी देर हम डिटेलिंग सुन रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वे श्री कृष्ण सही कृष्ण अवतारी। वे अवतार नहीं है, वे कौन है? अवतारी है, सभी अवतारों के सोर्स हैं। सही कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार वे व्रजराज हैं, ब्रज के इंद्र। ब्रजेंद्र यानी ब्रज के इंद्र हैं, इंद्र यानी राजा, ब्रज के राजा हैं। तो वे ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज के पुत्र हैं ब्रजेंद्र कुमार। और ब्रज के राजा नंद महाराज जो हैं उनके पुत्र हैं ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र के कुमार हैं, उनके पुत्र हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी हैं और ब्रजेंद्र कुमार हैं, समस्त अवतारों के स्रोत हैं। आपन चैतन्य रूपे केल अवतार, वे श्री कृष्ण अपने आप को चैतन्य के रूप में प्रकट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं वे श्री कृष्ण। तो इस तत्व को समझाने के लिए सारा जो है ये विवरण दिया गया है, ताकि हम समझें कि वास्तव में भगवान की स्थिति क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तार छिरोत्साई कही कि तार महिमा। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं। उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। कह रहे हैं कि उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु या नारायण ये सब कहने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती है। तो स्वयं कृष्ण है, सबके सोर्स हैं, ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, सहित भक्तेर वाक्य नहीं वे भिचारी, सकल संभवे ताते याते अवतार अवतारी। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। तो कहते हैं कि उनको जब कोई भक्त ऐसा कहता भी है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, और उनको और कोई अवतार से तुलना करके बताते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सारे अवतार निहित हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं तो सारे अवतार उनमें समाहित हो जाते हैं। अगले श्लोक में बताया गया है, अवतार देह सब अवतार स्थिति, केहु कोन मते केहे ये मन यार मती। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है मूल भगवान है, तो उनके शरीर में सारे अवतार शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर समाहित हो जाते हैं, जितने भी उनके अवतार हैं। फिर कह रहे हैं कि
कृष्ण के कहे कहे नर नारायण, केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन है। केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशाई अवतार, असंभव नहे सत्य वचन सवार। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण क्षीरोदशाई विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कोई कोई भी कथन असंभव नहीं है, प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। जैसे हम सुनते हैं ना कि विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से विष्णु आए, है ना। प्राय जैसे आम व्यक्ति को यही पता होता है कि विष्णु, भगवान विष्णु से ही सारे अवतार विस्तार करते हैं, सारे अवतार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो स्वयं भगवान फिर श्री विष्णु से अवतार कैसे हुआ, उनका उनसे विस्तार कैसे हुआ है। तो प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि जैसे सूर्य जो है वो सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूर्व दिशा उसका सोर्स है, पूर्व दिशा जो है उसकी जननी है सूर्य की, ऐसा नहीं। उसी तरह से कृष्ण, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन वो जब क्षीरोदक्षाई विष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु के थ्रू आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कारणोदक्षाई विष्णु या क्षीरोदक्षाई विष्णु उनके सोर्स हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, देखने में ऐसा लगता है। तो कह रहे हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है भगवान के लिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वे खंबे में से आ सकते हैं, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आने में क्या दिक्कत है? वो जो खंबा तोड़ करके आ सकते हैं, तो कारणोदक्षाई विष्णु या गर्भोदक्षाई विष्णु से आने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, ये तो कहीं से प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए वराहदेव के रूप में, खंबा तोड़ कर फाड़ करके नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, कहते हैं केहो कहे पर व्योमे नारायण हरि, सकल संभवे कृष्ण याते अवतारी। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं, कुछ श्री कृष्ण को नारायण कहते हैं, कुछ अवतार कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वह आदि भगवान है। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उन्हें चाहे को नारायण कहे, हरि कहे, विष्णु कहे, कोई समस्या नहीं है। सब श्रोता गणिन करी चरण वंदन, ए सब सिद्धांत शून्य करी एक मन। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो तत्व को समझा रहे हैं, कृष्ण तत्व को समझा रहे हैं पहले, फिर आगे कथा कहेंगे। तो कहते हैं कि इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करके वो कह रहे हैं कि इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। आगे वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठा पूर्वक निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करें। कई बार विवाद हो जाता है लोगों में कि आप तो कह रहे हैं कि कृष्ण जो है परम भगवान है ना, लेकिन हम तो मानते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। तो आपस में लड़ लेते हैं कई बार, जिनको अधूरा ज्ञान होता है वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, सिद्धांत को समझना है, सिद्धांत क्या है। जैसा कि यहाँ पहले कहा जा चुका है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो भगवान खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं से प्रकट हो सकते हैं, तो उनके लिए भगवान विष्णु से प्रकट होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या उसमें कोई समस्या नहीं है? तो इसमें कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। यही कह रहे हैं कि निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। यानी तत्व से समझना जरूरी है भगवान को। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवत गीता पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। हम्म, तो कई तरह के जैसे लोग हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं
चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ है या लागे, महिमा ज्ञान है ते। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इस इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। तो जब तक ऐसे निर्णायक अध्ययन हम नहीं करेंगे, इन तत्व से भगवान को नहीं जानेंगे, तब तक हम भगवान की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक भगवान की महिमा को नहीं समझे, तब तक हम उनकी बाद में उनकी लीलाओं को कैसे समझेंगे? वो साधारण लगेगी हमें। हम्म। तो ऐसे निर्णायक अध्ययन के द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमा को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। चैतन्य प्रभु रे महिमा करी कही बार तरे, कृष्ण रे महिमा कही करिया विस्तारे। मैंने इस चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने करने के लिए श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। पहले श्री कृष्ण को समझेंगे, तभी चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे। ये कैसे समझेंगे? हमें श्री कृष्ण के विषय में पता नहीं है तत्वतः, तो हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं समझ पाएंगे। हम्म। चैतन्य गोसाई रे तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। कहते हैं निष्कर्ष ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। चैतन्य गोसाई रे तत्व निरूपण, ये निष्कर्ष है, यही तत्व है। इसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। श्री रूप सनातन श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके किन के चरणों की प्रार्थना करते हुए? रूप और रघुनाथ, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। बताया गया है पहले कि आगे आएगा, इसमें आगे भी आएगा, इसे चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो उनके सेवक थे, आगे चर्चा आएगी, डिटेलिंग में आगे करेंगे। उनके सेवक जो थे, जो उनकी सारी लीलाओं को लिखते थे, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को वो लीलाएं बताई थी। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है राधा कुंड पर जब वो रह रहे थे, वहां पे साधना करते थे अपनी, उस समय कृष्णदास कविराज को सारी लीलाएं बताई उन्होंने, उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया था, जो चेतन चरितमृत है। तो आगे विवरण आएगा। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं श्री कृष्ण हैं। आगे हम कल देखते हैं, जैसे भी पॉसिबल होगा मैसेज कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे क्लास का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।